हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज मैं यू वर्सेस थर्ड पार्टी देखूंगी। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, उनके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, वर्कहॉलिक भी हो सकते हैं, कोई दोस्त मित्र भी हो सकता है, जहाँ डीएम को नए नए रिश्तों में जाने की आदत होती है, तो एडिक्टर होते हैं, तो वो भी हो सकते हैं। हर की सिचुएशन एक जैसी नहीं होती। तो देखते हैं पहले आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं। आपके पर्सन पेज ऑफ कप्स आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन वो इमेच्योर हैं, क्योंकि वो भी लो एनर्जी में होते हैं, थर्ड पार्टी भी लो एनर्जी में होती है, इसलिए आपकी एनर्जी फ्रिक्वेंसी उनके साथ मैच नहीं करती है, इसीलिए आपका सेपरेशन हो जाता है। तो पहले मैं थर्ड पार्टी की कार्ड लेती हूँ। तो जहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, आपके पर्सन चाहे आपको बताएं ना बताएं, वो आपके प्यार से भरे हुए हैं 24/7। चाहे वो थर्ड पार्टी के साथ हैं, लेकिन उनका सोच विचार आपका हर वक्त उनके मन में चलता है, क्योंकि ये रिश्ता कोई एमए रिश्ता नहीं, डिवाइनली गाइडेड रिश्ता है। चाहे वो चले ही गए हैं थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन आपको भूल नहीं पा रहे। तो जहाँ पर है वो थर्ड पार्टी का बहुत बर्डन ले रहे हैं, थर्ड पार्टी की उनको ट्रिगर कर रही है, लेकिन अच्छी बात है, लेने दो बर्डन, ट्रिगर करने दो, क्योंकि जो काम आप नहीं कर सके ना, वो थर्ड पार्टी करती है। इसीलिए डीएम की लाइफ में थर्ड पार्टी लाई जाती है, ताकि जो सलूक उस पर्सन ने आपके साथ किया है वो थर्ड पार्टी उसको जिताती है, वैसा ही सलूक करती है। फिर उस पर्सन को समझ में आता है, पहले तो मतलब उसके मन में प्यार डाला जाता है, ये कुछ टाइम थोड़े टाइम के लिए होता है, किसी का साल का, किसी का 6 महीने का। उसके बाद फिर उसको जो ट्रिगर मिलते हैं ना, एक एक चीज़ कर्मा बैक मिलता है उसको, वो मिल रहा है। अब वो बहुत बंधा हुआ बर्डन फील कर रहा है, उसको अच्छा नहीं लगता कुछ भी। ये डिवाइन की तरफ से एक अरेंजमेंट होता है इस जर्नी में, द सन। लेकिन आपके पर्सन की आत्मा की जागृति तो हो चुकी है, रास्ते पर चल पड़े हैं, लेकिन अभी भी उतने मैच्योर नहीं जितने एक डिवाइन फेमिनिन को चाहिए। जितनी देर ये पर्सन अपनी सारी नेगेटिविटी दूर नहीं करता, कर्मा बैग्स खाली नहीं करता, उतनी देर डिवाइन फेमिनिन अब उस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसकी आत्मा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है, प्यार है, अनकंडीशनल लव है, वो अब पहले जैसी नहीं रही, बहुत ताकतवर बन चुकी है। तो जहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, चाहे थर्ड पार्टी के साथ है आपका पर्सन, लेकिन वो आपको भूल नहीं पाता। और एक बात और बताना चाहती हूँ, जब इस पर्सन की अवेकनिंग नहीं हुई होती ना, वो दुनियादारी के किसी रिश्ते में जाता है, उसके लिए भी मुश्किल होता है, क्योंकि वो 3D में फंसा होता है। उस रिश्ते से निकलना उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन यूनिवर्स निकाल लेती है, वो सामने वाली थर्ड पार्टी ही ट्रिगर कर कर निकाल देती है। थर्ड पार्टी की ड्यूटी होती है कि उस पर्सन को ट्रिगर करना, जैसे आपके आसपास आपके कार्मिक हैं, वो टाइम टू टाइम आपको ट्रिगर करते हैं, वैसे ही थर्ड पार्टी का काम है, तब उसको आप याद आते हैं उस पर्सन को। पेज ऑफ पेंटिकल, तो जहाँ पर थोड़ा सा ज्ञान आ गया आपके पर्सन को, नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन अभी भी उतना मैच्योर नहीं है जितना एक डिवाइन मस्कुलिन नहीं बना है, अभी भी इमेच्योर है, अभी भी उसके अंदर कोई ना कोई नेगेटिविटी है। अब डीएफ के बारे में देखते हैं, डीएफ के बारे में क्या सोचते हैं। वाव, आपके पर्सन को पता है कि मेरी डीएफ ने इस जर्नी में बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया है, अपने ऊपर बहुत मेहनत की थी, वो इतनी अपने आप में मस्त है, इतनी खुश है, क्योंकि जब आपकी एनर्जी हाई हो जाती है ना, तो आप दुनिया में रहना सीख जाते हो। यूनिवर्स सिखा देती है भाई, किसी के पीछे भाग के प्यार नहीं मिलना, जो आपका होएगा लौट कर आएगा। आपने विश्वास रखना है यूनिवर्स पर, अपने प्यार पर। अगर आपका प्यार सच्चा है तो वो कहीं नहीं जाएगा। अगर है ही कार्मिक, क्योंकि कईयों की जागृति कार्मिक के द्वारा होती है, तो फिर आप कार्मिक को पास बुलाकर क्या करोगे, वो तो आपको दर्द ही देगा। बस आपने डिवाइन पर छोड़ देना है, डिवाइन जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, क्योंकि हम अदृश्य शक्तियों की गोद में बैठे होते हैं, वो कभी भी हमारे साथ बुरा नहीं करते। जो लोग इस जर्नी में आपको तंग करते हैं, आपकी जर्नी के बारे में बुरा भला बोलते हैं, उन लोगों को आपसे डिटैच कर दिया जाता है। ये तरीके हैं यूनिवर्स के। तो जहाँ पर है द एम्परर, अब आपके पर्सन को महसूस हो रहा है कि मैंने इतनी ईगो क्यों दिखाई, मैं एक पवित्र सोल के साथ ऐसे कैसे सलूक कर सकता हूँ, मैं क्यों इतना अहंकार करता था। ये एक डिस्टॉर्टेड डीएम है।
ये देखो एनर्जी, देखो दोनों की, दोनों का कोई मैच है ही नहीं, तो यूनिवर्स कैसे रहने देगी, तो बनेगी कैसे। देखो ज़मीन आसमान का फ़र्क है इन दोनों का। वो इंसान ईगो से भरा हुआ है, ये पीस में चली गई है, इसने अपने ऊपर बहुत वर्क किया है। अब इस इंसान को पछतावा हो रहा है कि मैंने इतनी ईगो क्यों की, इतना मैंने अपने डीएफ को ट्रिगर क्यों किया। अब सोचेगा ये दिन रात, अकड़ू खान बना बैठा है। जहाँ पर आपके पर्सन को अब थोड़ी सी अकल आई है कि ये एक जर्नी है, मैंने अपनी डीएफ का साथ देना है, शांतमय ढंग से उसने सोचना शुरू कर दिया है। एक पर्सन ले चला है, फेमिनिन एनर्जी को ले चला है, बोट में बिठा रखी है, तो वैसे ही अब वो आपको ले जाना चाहता है। हालांकि काफ़ी ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन उसकी शुरुआत हो चुकी है। इस इंसान की ईगो मेल्ट हो चुकी है। तो जहाँ पर है आपको बताना चाहता है ये पर्सन जब से आपसे दूर गया है, इसका मन नहीं लग रहा कहीं भी। इसका मन करता है कि दुनिया छोड़ छाड़ कर कहीं दूर पहाड़ों में चला जाऊँ। पहाड़ों में क्या है, शांति, पीस, पॉजिटिव एनर्जी। हमारे शिव परिवार, शिव गौरी, हमारे कार्तिकेय, हमारे गणेशा, सब उनकी ऊर्जा पहाड़ों में है। हमारे गुरु नानक देव जी, बाबा फरीद जी, बाबा कबीर जी, महाअवतार बाबा जी, सब विराजमान है वहाँ। इसीलिए कैलाश पर्वत पर शांति है, क्योंकि वहाँ देवी देवताओं का वास है। एक तो ये कारण है इस पर्सन का। एक, इस पर्सन ने काफ़ी हद तक अपने कार्मिक अकाउंट खाली कर लिए हैं। ये 8 नंबर है, 8 नंबर शनि का होता है। शनि हमारे न्यायाधीश हैं पूरे ब्रह्मांड के। अब वो न्याय करेंगे। वो इंसान इन चीज़ों से दूर जा रहा है, उसको शांति चाहिए, पीस चाहिए, वो आपके पास है, वो उसकी डिवाइन फेमिनिन के पास है। तो जहाँ पर कोशिश कर रहा है बेचारा, पीसफुल रेजोल्यूशन निकाल रहा है बैलेंस करने के लिए। उसको पता है कि बिना बैलेंस के मेरी डिवाइन फेमिनिन मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो ना कर देगी। अब उसमें इतनी हिम्मत आ गई, जो उसके पीछे भागती थी ना, एनर्जी हाई होने से इतना फ़र्क पड़ता है। तो आगे वो इंसान आपको बताना चाहता है कि मैं इल्यूजन में फंस गया था, मैं गलत जगह फंस गया था, मुझे पता नहीं था। 7 नंबर है, यही ठोकरें खाएगा ना, यही चीज़ें उसकी अवेकनिंग कराएगी। आगे देखो रेड कलर है, स्नेक है, जहाँ जहाँ जाएगा उसको धक्के ही मिलेंगे। कोई भी उसको उतना प्यार नहीं देगा जितना एक डिवाइन फेमिनिन ने दिया है, क्योंकि होता ही नहीं किसी के अंदर। वो तो कलयुगी सोल जो होती है, उन्होंने तो अपना मतलब निकालना है। कोई पैसे के लिए आता है, कोई दोस्ती के लिए आता है, कोई फिजिकल रिलेशन बनाता है, वो बहुत लो एनर्जी होती है। डिवाइन फेमिनिन जैसा प्यार इस पर्सन को कहीं नहीं मिलेगा, ये ढूंढ रहा है। आगे है, लेकिन आगे चल के इस पर्सन ने थोड़ा सा ज्ञान भी अर्जित कर लिया है। 2 नंबर है, बैठकर आराम से सोच विचार भी कर लिया है। इस पर्सन ने तैयारी कर ली है। एक पर्सन है बंदरगाह के किनारे खड़ा है, ग्लोब हाथ में रखा हुआ है। उसको पता है कि मैंने आगे की ज़िंदगी कैसे जीनी है। दोनों लाइफ को, स्पिरिचुअल लाइफ को और अपनी 3D लाइफ को बैलेंस करके चलने के लिए तैयारी कर ली है। जिनको 4, 5, 6 साल हो गए, जो उनकी एनर्जी है, नहीं तो बाकी तो इस इल्यूजन में फंसे हुए हैं, क्योंकि ये अर्थ एक इल्यूजन है। इस पर देखना होता है कि कौन सा रास्ता सही है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल। तो मैंने आप दोनों के बारे में जो आपका पर्सन सोचता है वो मैंने बता दिया है।